तो यार किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए जिसकी वजह से आप नीट वाले दिन अपना बेस्ट आउटकम दे पाओ। देखो यार बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 2 साल 3 साल 4 साल से पढ़ाई कर रहे होंगे नीट के लिए, पर यदि आप उस नीट वाले दिन अच्छा आउटकम या अच्छा डिलीवर नहीं कर पाए तो यार आपकी जो 2 3 4 साल की जो मेहनत है वो वेस्ट होने वाली है। तो इस वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट वन, एक जो सीक्वेंस का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड वन, जो आपका प्री डिटरमाइंड जो कट ऑफ लोग बताते करते हैं वो आपको लेकर के नहीं जानी है नीट वाले दिन, उससे क्योंकि ना अपने दिमाग में पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट वन होता क्या है अपने को, जो सीक्वेंस है ना जो मोस्टली फॉलो करना चाहिए वो फर्स्ट वन बायोलॉजी, देन सेकेंड वन केमिस्ट्री एंड थर्ड वन फिजिक्स फॉलो करना चाहिए। मैंने भी पर्सनली यही फॉलो किया था, क्योंकि होता क्या है ना, क्योंकि देख हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स ही हैं। यदि आप पहले फिजिक्स करने बैठ गए और मान लो वो डिफिकल्ट हुआ, देन होगा क्या कि आपका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मान लो आपका 1.5 घंटा लग गया तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाओगे और उससे आपके जो बायोलॉजी केमिस्ट्री के इजी क्वेश्चन होंगे ना वो भी गलत हो सकते हैं। तो इस वजह से आपको करना क्या है कि आपको फर्स्ट वन बायोलॉजी को करना है, और बायोलॉजी आपके यार मोस्ट प्रोबेबली आपकी 35 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए यदि बायोलॉजी इजी टू मॉडरेट आ रही है तो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टफ आ रही है तब। यदि टफ आ रही है ना बायोलॉजी, देन आपके 50 से 55 मिनट लग सकते हैं बायोलॉजी को सॉल्व करने में। क्योंकि होगा क्या, आपको अब पता कैसे चलेगा कि बायोलॉजी इजी है या फिर टफ है। देन होगा क्या, जैसे आप बायोलॉजी सॉल्व करने लगोगे तो जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो 1 या 2 मैच में सॉल्व हो जा रहे हैं। असर्शन रीजन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यदि है भी हैं तो वो 1 2 स्टेटमेंट को देख करके आपका आंसर आ जा रहा है। देन आपको पता लग जाएगा कि बायोलॉजी इजी है, आपसे बहुत फास्टली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, टाइम बहुत कम लग रहा होगा। बट यदि आपके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उनमें 5 5 स्टेटमेंट है और आपको 3 3 4 4 स्टेटमेंट मतलब पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, देन तब आपको पता लगेगा कि बायोलॉजी यार बहुत लेंदी जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होने वाली, लेंदी हो सकती है बायोलॉजी। देन आप 50 से 55 मिनट बायोलॉजी को सॉल्व करने में लग सकते हैं। सेकेंड वन केमिस्ट्री, जब से केमिस्ट्री सॉल्व करने बैठोगे ना तो केमिस्ट्री 40 से 45 मिनट के अप्रोक्स आपको लग सकते हैं। तो यार करना क्या है आपको, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यदि केमिस्ट्री इजी आएगी ना तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो रिएक्शन वाइज या एनसीईआरटी वाले होंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी कैलकुलेशन करने में 1 या 1.5 मिनट के समथिंग ही लगेगी आपको। तो इस तरह से आपकी जो केमिस्ट्री होगी वो 35 से 40 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। पर यदि टफ आई तो आपको पता कैसे लगेगा, तो आप क्या करोगे, जैसे केमिस्ट्री सॉल्व करते जाओगे तो फिजिकल केमिस्ट्री के जो कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस होंगे ना उनमें आपको 2 2 मिनट से भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में लग रहा होगा क्वेश्चन। तो ना आपको जो इजी गो में क्वेश्चंस निकल रहे हैं ना वो तो आपको सॉल्व करते जाने ही हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। पर जैसे कि जो इस क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ रहा है या 15 सेकंड 20 सेकंड मतलब सॉल्व करने के बाद भी आपका आंसर नहीं आ रहा है, देन उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ऐसे अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उस क्वेश्चन पे नहीं रुकना है आपको। ठीक है, फिर इस यदि आप इन दोनों को बायोलॉजी केमिस्ट्री को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो फिक्स का जो टाइम होगा ना वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे के आसपास रह जाएगा, 1.5 घंटे या 1 घंटा 20 मिनट के आसपास। तो यदि आपका टफ भी है फिजिक्स का पेपर तो भी ना आप मतलब इतना 120 लायक क्वेश्चंस तो कर सकते हो कि 120 आप नंबर आपके आ जाएं, 30 क्वेश्चंस या 35 क्वेश्चंस, है ना। पर यदि आपका जो इजी क्वेश्चन है, इजी पेपर आया है, देन आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते जाएंगे, वो मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही होने वाले हैं। तो इस तरह से आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स को सॉल्व करना है। ठीक है, देन सेकेंड वन, आपको यार पहले से ही कोई डिसाइडेड कट ऑफ लेके नहीं जानी है कि हमें तो 600 नंबर के लिए जाना है, हमें 650 नंबर के लिए जाना है। जैसा पेपर आए ना, मान लो बहुत ज़्यादा टफ पेपर आ गया, तीनों सेक्शन ही बहुत टफ आ गए, तो आपका सिलेक्शन यार 500 550 में भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इस वजह से आपको क्या करना है उसमें कि जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना उन क्वेश्चंस को पहले करना है और जो नहीं बन रहे हैं उनको छोड़ते हुए जाना है। तो इस तरह से ये स्ट्रेटजी आप यदि फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो पेपर में। थैंक यू एवरीवन।